श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त में चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा होता है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार परस्त होते हैं, लेकिन जुनून में मदमस्त होते हैं। किसी की नज़रों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं होता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ते होते हैं। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास भी हर किसी पे नहीं होता। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप सा हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वह राजा को भी भीख मांगने को मजबूर कर देता है। तारीफ वह धोखा है जिसे हम आराम से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर ज़िंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पे भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते तो वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। महादेव कहते हैं, धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जिंदगी में एहसास भी एक गुनाह है। बड़ी अजीब सी कशमकश है जिंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है, और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, पर इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी नहीं पढ़ते हैं। बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। किसी अच्छे इंसान का ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, बस आपको याद करेंगे, उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए,
मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अक्सर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें या ऐसे रहस्य लोगों को बता देते हैं जो उन्हें नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कब लोग आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपका नुकसान कर सकते हैं या फिर आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी कमज़ोरियां हैं उसके बारे में भी लोगों को और ख़ासकर अपने दुश्मनों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपका किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। अगर आप हद से ज़्यादा सीधे और भोले हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको कमज़ोर समझकर आपको हमेशा परेशान करेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। आपको चाहे कितनी भी सफलता मिली हो जीवन में, लेकिन आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे मित्र थे और तीनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब तीनों को बिछड़ना पड़ा और तीनों ने पूछा, हम बिछड़ तो रहे हैं लेकिन कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं तो अमीर लोगों के पास मिलूँगा। लेकिन इस बात को सुनते ही विश्वास चुप सा हो गया और वह बहुत उदास था। जब दोनों ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम कहाँ मिलोगे, तो विश्वास ने कहा, मैं एक बार चला गया तो वापस नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना कि सब कुछ करना, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। यही जीवन का सत्य है। अपने आप पर विश्वास कर। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। दूसरों का दुख देखकर सुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसलिए साजिश रचते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाओ, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर निभाने वाले बहुत कम हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले व्यक्ति की जीत की खुशी खो देता है। यही मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। मंदिर में क्यों ढूंढते हो उसे? वो तो वहाँ भी है जहाँ तुम अपराध और गुनाह करते हो। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं।
कभी सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह ना होने दी हो। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब वफादारी का कहीं जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना ही वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। कड़वे से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं है, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे 100 काम ठीक से कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मूर्ख इंसान न तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वह उसका भी नुकसान करता है। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताब से ही मिले, कुछ सबक रिश्ते और ज़िंदगी भी सिखा देती है। मतलब से भरी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बात सताती है। उसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है यह कहने की आदत पड़ गई। अपने आप को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, बस समय में काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक़ है, ना ही झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं। दिखते तो यहाँ सब इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भर देते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है ज़िंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम हो और सुनते ज़्यादा हो, तब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले लोग पछताएं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। किसी आदमी को यदि गायब करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आपको बुरा देखेगा। जीवन में कई बातें समझने पर भी समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। ज़रिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है ज़रिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।